दैनिक पाठ्य योजना संख्या 10 कक्षा 8 विषय गणित कालांश दिनांक प्रकरण घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिसके बाद विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो या ब्लॉक टीचिंग कर रहे हो। शिक्षण उद्देश्य जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञान, विद्यार्थी घनाभ की परिभाषा का प्रत्यय ज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। अवबोध जिसमें विद्यार्थी घनाभ व अन्य आकृतियों में अंतर कर सकेंगे। विद्यार्थी घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोग जिसमें विद्यार्थी घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। कौशल जिसमें विद्यार्थी घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना शीघ्रता से व शुद्धता से कर सकेंगे। विद्यार्थी घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना सरलता से कर सकेंगे। पांचवा शिक्षण उद्देश्य अभिरुचि जिसमें विद्यार्थी घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे। दूसरा जिसमें विद्यार्थी घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करने की जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। अभिवर्ती जिसमें विद्यार्थियों का घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित सवालों के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। उसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि जिसमें आगमन निगमन विधि या सहायक सामग्री जिसमें चार्ट, ब्लैक बोर्ड, संकेतक, पूर्व ज्ञान जिसमें विद्यार्थी घनाभ के बारे में जानते हैं, आकृति से परिचित हैं एवं विद्यार्थी आयत के बारे में जानते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना करेंगे जिसमें पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। इस प्रकार आपको कॉलम बनाने हैं और इस घनाभ का आपको श्यामपट्ट पर चित्र बनाना है और चित्र श्यामपट्ट पर आकृति बनाकर बच्चों से प्रश्न पूछने और उनसे उत्तर प्राप्त करने। श्यामपट्ट पर प्रदर्शित आकृति किसकी है? घनाभ की। घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6। ये फलक किस आकार के होते हैं? आयताकार। घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? 8। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? समस्यात्मक। उसके बाद उद्देश्य कथन करेंगे जिसमें आज हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण करना है जिसमें 5 कॉलम बनाने। पहला शिक्षण बिंदु व विषय वस्तु विश्लेषण, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। जिसमें पहला शिक्षण बिंदु घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र की स्थापना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछते हुए। जिसमें चार्ट दिया गया है जिसमें एक सवाल है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जब उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः एल बी एच हो। इसके बाद पहला घनाभ जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्वेश्चन की सहायता से आपको पता करना है जिसमें विद्यार्थी उत्तर देंगे। घनाभ की लंबाई कितनी है? एल। घनाभ की चौड़ाई कितनी है? बी। और घनाभ की ऊंचाई कितनी है? एच। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके बाद फलक, अलग अलग फलक का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसमें फलक ए, एफ, ई, डी का क्षेत्रफल क्या होगा? एल गुणा एच। इस प्रकार क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके उत्तर आपको फलक के अनुसार प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे दूसरा सवाल जिसमें बी जी एच सी का क्षेत्रफल क्या होगा? एल गुणा एच। तीसरा सवाल ये इस प्रकार, 7वां सवाल जिसमें फलक सी डी ई एच का क्षेत्रफल क्या होगा? बी गुणा एच। इस प्रकार फलक ए बी जी एफ का क्षेत्रफल क्या होगा? बी गुणा एच। फलक ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? एल गुणा बी। और फलक ई एफ जी एच का क्षेत्रफल क्या होगा? एल गुणा बी। इसमें सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा? बराबर होगा एल गुणा एच प्लस एल गुणा एच प्लस बी गुणा एच प्लस बी गुणा एच प्लस एल गुणा बी और एल गुणा बी। इसमें सभी जो फलक हैं दो दो बार पुनरावृत्ति हुई है। इस प्रकार फॉर्मूला बन जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। इसके बाद फलकों के क्षेत्रफल के योग को क्या कहते हैं? निरुत्तर रह जाएंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे जिसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएंगे एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। और जो हमने अभी सभी फलकों का क्षेत्रफल जो गुणनफल के रूप में लंबाई गुणा चौड़ाई किया है, इनको यहाँ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़कर जो हमने फॉर्मूला बनाया है वो आपको श्यामपट्ट कार्य के रूप में एक चार्ट चिपकाकर आपको लिखना होगा। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु जिसमें घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित समस्या, जिसमें विकासात्मक प्रश्न जो चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछते हुए। तो चार्ट कौन सा होगा, यहाँ सहायक सामग्री में चिपकाया हुआ है। एक सवाल है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जब उस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो। और उसके बाद ये चार्ट दिखाकर बच्चों से प्रश्न पूछने हैं, जिसमें पहला सवाल, घना घनाभाकार डिब्बे की लंबाई कितनी है। लंबाई L बराबर 15 सेंटीमीटर। घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई कितनी है, B बराबर 10 सेंटीमीटर। घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई कितनी है, H बराबर 20 सेंटीमीटर। और घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फॉर्मूला है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट बंद। इस प्रकार यदि जो कि L बराबर 15 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर व H बराबर 20 सेंटीमीटर हो तो घनाभागर डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इस फॉर्मूले में मान रख लेंगे और इस प्रकार 1300 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद छात्राध्यापक कथन, जिसमें घनाभागर डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। यह 1300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी जगह सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कृपया ध्यान देंगे। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें घनाभ की फलक कितने होते हैं, 6, 8, 10 या 12। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके उत्तर ज्ञात करने। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। एक घनाभाकार कक्ष की आंतरिक माप 12 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर है, तो घनाभाकार कक्ष का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके आसपास की वस्तुओं में से कोई 2 घनाभाकार आकृतियों का उदाहरण दीजिए। गृह कार्य, जिसमें एक मछली का घनाभ के आकार का है, जिसकी बाह्य माप 80 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर है, तो इनके तल, पृष्ठभाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है, तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पर्यवेक्षक टिप्पणी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।